दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं किस प्ले से। तो वो प्ले का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्ले है। ठीक है, और ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्ले से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आप एमपी टेट ग्रेड 2 की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी ये प्ले भी आपके सिलेबस में है। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम समझाते समझाते चलेंगे ताकि अगर आपको भूल गया हो ये प्ले तो आपका रिवीजन भी हो जाए, साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस पे आपके प्रिपेयर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज प्राइमरली सेट इन। तो जो ये प्ले है मर्चेंट ऑफ द वेनिस, ये कहाँ पे सेट है, मतलब ये कहानी किस जगह पे इसकी सारी बात होती है। द मर्चेंट ऑफ द वेनिस, बेसिकली मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, और वेनिस जगह का नाम है दोस्तों। तो ये जो वेनिस खुद ही नाम में लिखा हुआ है, तो कहाँ प्ले सेट है, वेनिस में सेट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, एंटोनियो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बेसिकली एंटोनियो कौन है, तो एंटोनियो आप समझो कि प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरो है इस नॉवेल का। ठीक है, क्योंकि सारी कहानी इसी के अराउंड घूमती है। मेन जो मतलब आप ये समझो कि इनका जो है बहुत एक स्टेपिंग स्टोन है, मेन किरदार है इनका। ठीक है, तो एंटोनियो को डिस्क्राइब करने वाली कौन सी लाइन है, तो ये क्या रहते हैं, रेस्पेक्टेड मर्चेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, रेस्पेक्टेड मर्चेंट। मतलब हैं तो ये भी व्यापारी ही, लेकिन इनकी जो इज्जत है वो और लोगों से काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लोगों को बिना ब्याज के लोन दे दिया करते हैं। क्या, किसके, बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के लोन देना बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो ये लोगों को बिना इंटरेस्ट के, आज भी है, मतलब पैसा तो समझ ही रहे हो, हर आदमी पैसे से प्यार करता है। तो इनका काम क्या रहता था कि ये लोगों को बिना इंटरेस्ट के लोन दे दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंटोनियो, एंटोनियो से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। एंटोनियो इज मेलनकलिक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। मेलनकलिक यानी होता है दोस्तों दुखी होना। ठीक है, तो एंटोनियो जो है प्ले की शुरुआत में दुखी रहते हैं। एंड हिज फ्रेंड सजेस्ट वेरियस रीजंस एक्सेप्ट, उनके दोस्त बताते हैं कि भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई क्या, तुम्हारे जहाज डूब गया क्या, मतलब क्योंकि व्यापारी आदमी है तो बता रहे हैं क्या हुआ, दुकान में नुकसान हो गया। जैसे दोस्त लोग ऐसा हमेशा करते हैं, किसी कारण दुख रहो, क्या हो गया रे, क्यों, तेरी क्या, मतलब ऐसी स्लैंग भाषा में दोस्त लोग बोलते हैं। तो उनको ऐसी कौन सी पॉइंट्स थी जो दोस्त बोलते हैं, नहीं बोलते, क्योंकि एक्सेप्ट बोला है, मतलब कौन सी पॉइंट के सिवा सारी बातें बोलते हैं। तो ये तो बोलते हैं कि वरी अबाउट हिज शिप्स एट सी, मतलब क्या हुआ भाई, चिंता में बैठे हो, शिप तुम्हारी डूब रही है क्या। फिर लव, प्यार में भी बोलते हैं कि प्यार में पड़ गया है क्या। डिसएग्रीमेंट विथ हिज फैमिली, ये बात नहीं बोलते, और ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, कि भैया फैमिली से कोई डिसएग्रीमेंट की बात वहां पर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है यहाँ पर, बसेनियो नीड्स मनी प्राइमरली टू। बसेनियो कौन है, एंटोनियो का दोस्त है। क्या है, एंटोनियो का दोस्त, लेकिन इसको पैसा क्यों चाहिए, इसको पैसा चाहिए पोर्टिया को कोर्ट करने के लिए। कोर्ट करना मतलब किसी को अपने पक्ष में लाना, किसी को अपनी बात मनवाना। कुल मिला के क्या रहता है, देखिए बसेनियो जो रहता है ये पोर्टिया से प्यार करने लगता है। ठीक है, किससे, पोर्टिया से। अरे यार कहाँ छूट गया, पोर्टिया से क्या करने लगता है, प्यार में पड़ जाता है। तो ये आता है किसके पास, एंटोनियो के पास, कि भाई आप मुझे कुछ पैसे दे दो। क्योंकि एंटोनियो जो रहता है वो मर्चेंट रहता है, उसके पास पैसे रहते हैं। तो बसेनियो उससे पैसा मांगता है कि भैया पैसे दे दो मुझे, पोर्टिया को मतलब अपने प्यार का इजहार करना है। भाई बहुत रिच रहती है, प्रिंसेस रहती है, तो इसके पास जाने के लिए बसेनियो को भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो वो एंटोनियो से पैसे मांगने जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोर्टिया जो रहती है, पोर्टिया लिव्स इन, कहाँ रहती है पोर्टिया, तो पोर्टिया बेलमोट में रहती है। कहाँ रहती है, बेलमोट में। और जब बसेनियों को पैसे मिल जाते हैं तो फिर वो भी पैसे लेकर कहाँ जाता है, तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, बेलमोट ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोर्टियाज फादर हैज डिवाइज्ड अ टेस्ट इन्वॉल्विंग। तो पोर्टिया के जो पिताजी थे, उन्होंने 3 ऐसे बॉक्स बना करके रखे हुए थे। ठीक है, कितने, 3 बॉक्स बना कर रखे हुए थे, और बोलते थे कि जो भी राजा महाराजा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है उसको इनमें से कोई एक बॉक्स चुनना है, और जिस बॉक्स में उनकी बेटी की फोटो मिल जाएगी वही जो है क्या हो जाएगा, उनकी बेटी से शादी करेगा। तो यही टेस्ट रहता है शादी के लिए, किसके लिए, मैरिज के लिए। किसकी मैरिज, पोर्टिया की मैरिज। तो सॉल्विंग रिडल, बेसिकली हाँ रिडल ही है, लेकिन इस तरीके से नहीं है। चूजिंग अ करेक्ट कास्केट, क्या रहता है,
कास्केट को चूज करना रहता है, सही कास्केट को, और जो सही कास्केट चुनेगा उसी से उन पोर्टिया की शादी होगी, ऐसा उनके पिता की क्या रहती है, शर्त रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द थ्री कास्केट्स आर मेड ऑफ, जो तीन कास्केट रहते हैं वो काहे काहे के रहते हैं, तो पहला रहता है गोल्ड का, दूसरा रहता है सिल्वर का, और तीसरा रहता है लेड का। ठीक है, तीसरा रहता है लेड का। तो गोल्ड, सिल्वर और लेड सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्चुअल में ए में भी है, तो ए भी सही है, बस ऐसा सारा मिस्टेक हो गया थोड़ा क्वेश्चन लिखने में, तो ए भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शाइलॉक कौन है, तो शाइलॉक भी एक मर्चेंट रहता है, क्या रहता है, मर्चेंट, मतलब ये भी एक व्यापारी है, लेकिन इसका काम क्या रहता है, ये भी लोगों को ब्याज में पैसा देता है, पर काफी इंटरेस्ट लेता है। तो इसकी दुश्मनी किससे हो जाती है, एंटोनियो से, क्योंकि एंटोनियो लोगों को फ्री में ही क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो ये बहुत जलता है एंटोनियो से। तो शाइलॉक जो रहता है, और ये जूइश रहता है, तो ये जूइश मनी लेंडर, लोगों को उधार देने वाला एक जूइश रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शाइलॉक्स मोटिवेशन फॉर हेटिंग एंटोनियो इंक्लूड, शाइलॉक्स एंटोनियो से जलता बहुत है। तो क्यों जलता है, क्योंकि एंटोनियो जो है वो लोगों को काहे में पैसा दे रहा है, फ्री में ही पैसा बांट रहा है, तो इससे शाइलॉक का धंधा खराब हो रहा है, इसलिए शाइलॉक उससे जलता है। देखिए क्यों जलता है, क्योंकि एंटोनियो जो है वो लेंड करता है, उधार देता है लोगों को पैसे विदाउट इंटरेस्ट एंड इंसल्टिंग हिज जूइश फेथ, और जूइश लोगों की एंटोनियो बहुत इंसल्ट भी करता है। अब देखिए एक तरीके से देखिए तो एंटोनियो यहाँ पर गलत है, क्योंकि किसी भी हमको धर्म का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी फेथ को मानने वालों का हमको अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है, आज मेरे से बहुत गलतियां हो रही, तो ये अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन एंटोनियो जो है वो जूइश लोगों का बहुत खुला अपमान करता है कि उनका ब्लड प्योर नहीं है, ये है वो है, तो एक तरीके से एंटोनियो भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द बॉन्ड दैट एंटोनियो एग्रीज टू विथ शाइलॉक स्टिपुलेट्स दैट इफ द लोन इज नॉट रिपेयर्ड शाइलॉक कैन टेक। तो ये देखिए, जब बशेन्यो आता है एंटोनियो के पास क्या लेने, पैसे लेने, तो एंटोनियो के पास पैसे नहीं रहते, क्योंकि उसके सारे पैसे मार्केट में रहते हैं, मतलब उसकी सारी शिप्स जो हैं वो समंदर में रहती हैं, तो वो जाता है किसके पास, शाइलॉक के पास पैसा लेने। तो शाइलॉक कहता है कि अगर तुम मेरे पैसे इतने 3 महीने में नहीं लौटा पाए, तो फिर क्या देना होगा तुमको, तुमको 1 पाउंड फ्लेश देना होगा, मतलब मांस का टुकड़ा देना होगा एंटोनियो को। तो ये देखिए, अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, मतलब कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे क्या लूंगा, तुम्हारी मांस का टुकड़ा, 1 पाउंड मांस का टुकड़ा ले लूंगा। ठीक है, तो अब चूंकि उसको एक मौका मिल गया था रिवेंज लेने का, तो वो फिर अपना सारा ही गुस्सा निकाल देता है। लॉन्सलॉट गोबो कौन था, तो ये जो है शाइलॉक के यहाँ काम करने वाला आदमी था, शाइलॉक फॉर्मर सर्वेंट था। ठीक है, और ये काम भी छोड़ देता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब पूर्व में। ठीक है, पूर्व में सर्वेंट था, काम छोड़ देता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही आ गया, देखिए कि लॉन्सलॉट जो है वो क्यों शाइलॉक के सर्विस छोड़ने को डिसाइड करता है, क्योंकि शाइलॉक जो है वो एक क्रूएल है, मतलब बड़ा ही क्रूर है, और माइजरली मास्टर है, बड़ा कंजूस टाइप का, बड़ा ही अजीब टाइप का आदमी है, और ऐसे आदमी लॉन्सलॉट को पसंद नहीं है, इसलिए वो उसके यहाँ से काम छोड़ देता है। जेसिका कौन है, तो जेसिका शाइलॉक की बेटी है। कौन है, शाइलॉक जो जूइश मर्चेंट है, जूइश मनी लेंडर है, उसकी कौन है, बेटी है। ठीक है, कौन है जेसिका, शाइलॉक की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जेसिका प्लान्स टू एस्केप शाइलॉक विद द हेल्प ऑफ, जेसिका प्लान बनाती है किसके साथ, कि वो भाग सके शाइलॉक से दूर, मतलब अपने बाप से दूर भागने का प्लान किसके साथ मिलकर बनाती है, तो लॉरेंजो के साथ मिलकर बनाती है। आपको ये सारे कैरेक्टर्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कैरेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जेसिका टेक्स विथ हर व्हेन शी लॉप्स, तो इलॉप्स का मतलब होता है भागना, तो जब जेसिका भागती है तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाती है, तो शाइलॉक्स के ड्यूकेट्स, मतलब कुछ पैसे और ज्वेलरी लेकर के भाग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस द, अब देखिए जब उसके जो कास्केट्स तीनों रखे रहते हैं, तो उसको चूज करने के लिए बहुत सारे राजा लोग आते हैं, तो सबसे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, और वो कौन सा कास्केट चुनते हैं, वो गोल्ड वाला चुनकर जाते हैं। तो कौन सा चुनते हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को। याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द इंस्क्रिप्शन ऑन द गोल्ड कास्केट रेट्स, गोल्ड कास्केट जो इंस्क्रिप्शन रहती है उसमें क्या लिखा रहता है, हु चूजेथ मी शैल गेन वॉट मेनी मैन डिजायर, हु चूजेथ मी शैल गेन वॉट मेनी मैन डिजायर, बेसिकली यही लिखा रहता है, ये बार दो बार रिपीट हो गई है, बट आंसर यही दोनों है, मतलब बेसिकली सेम ही बात लिखी हुई है।
तो गोल्ड कास्केट में ये बात लिखी होती है, ठीक है, बाकी सीडी नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोरक्को के बाद, प्रिंस ऑफ मोरक्को के बाद प्रिंस ऑफ अरेगन आते हैं, तो वो क्या चूज करते हैं? तो वो सबसे पहले गोल्ड का कास्केट रहता है, फिर सिल्वर का, तो वो सिल्वर वाला चूज करते हैं, ठीक है, सिल्वर कास्केट चूज करते हैं कौन? प्रिंस ऑफ अरेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर कास्केट में क्या लिखा होता है? अगला क्वेश्चन है, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है? तो इसमें लिखा होता है, हु चूजथ मी शैल गेन वॉट मेनी मैन डिजायर, जो मुझे चूज करेगा वो उसको मिलेगा, गेन करेगा, जो बहुत सारे लोग इच्छा करते हैं वो मिल जाएगा। हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज दे डिजायर, हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, ही डिजर्व्स होगा, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि किस में क्या लिखा हुआ था। 20th क्वेश्चन देखिएगा, बसेनियो अल्टीमेटली चूजेस द, अब बसेनियो आता है भाई साहब, तो गोल्ड प्रिंस ऑफ मोरक्को हो गया, सिल्वर किसने लिया? प्रिंस ऑफ अरेगन हो गया, बचा लेड। ऐसा नहीं था कि सबको पता था कि किसने क्या चूज किया, ये बड़े ही अकेले में होता था, लेकिन लकीली अब भाई ड्रामा ही है, ठीक है, प्ले ही है, तो उसमें हीरो जब आएगा तो वो सही वाला चूज करेगा ना, तो वो लेड वाला चूज करता है और वही सही होता है, उसी में पोर्ट्रेट रहती है किसकी? पोर्शिया की, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑन द लेड कास्केट रीड्स, लेड कास्केट में क्या इंस्क्रिप्शन लिखा होता है? तो लेड कास्केट में लिखा होता है कि हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ, ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन बसेनियो चूजेस द करेक्ट कास्केट ही फाइंड्स, जब बसेनियो सही कास्केट चूज करता है तो उसको क्या मिलता है? क्या फाइंड करता है वो? उसको मिलता है पोर्शिया की पोर्ट्रेट। क्या मिलती है? पोर्शिया की पोर्ट्रेट, जिसमें उसकी फोटो होती है और यही डिसाइड करता है कि वो जीत चुका है और उसकी शादी पोर्टिया से हो जाएगी। एंटोनियो शिप्स आर रिपोर्टेड टू बी, एंटोनियो की शिप बाद में खबर आती है कि समुद्र में खो गई हैं। क्या हो गई हैं? खो गई हैं। इसलिए होता है कि जो एंटोनियो है वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा, एंटोनियो जो है वो शाइलॉक को पैसे वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके शिप्स जो हैं वो समंदर में खो गई। शाइलॉक इज डिटरमाइंड, शाइलॉक दृढ़ संकल्प करके बैठा हुआ कि भाई उसको उसका बॉन्ड जो हुआ कि भाई पैसे नहीं दे पा रहे हो तो मुझे 1 पाउंड फ्लैश दो, ठीक है, 1 पाउंड मुझे अपनी मांस का फ्लैश दो। वो इस जिद को लेकर के बैठा हुआ है कि मुझे पैसा नहीं दे पा रहे हो तो मुझे ये तो दो कम से कम। क्यों? क्योंकि उसको पैसे चाहिए? बिल्कुल नहीं, उसके पास बहुत पैसा, उसको इतने पैसे की जरूरत नहीं है। ही वॉन्ट्स टू टीच एंटोनियो अ लेसन, ये बात तो थी, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा कारण था कि ही इज कंज्यूम्ड बाय हेट्रेड एंड डिजायर फॉर रिवेंज, उसको बदला लेना था। उसको एंटोनियो जो उसका बार बार मजाक उड़ाता था उससे उसको क्या लेना था? रिवेंज लेना था। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। पोर्टिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, पोर्टिया अपने आप को किस तरीके से दिखाती है? डिस्गाइजेस का मतलब होता है कोई भी रूप में छुपकर कुछ नया रूप धारण कर लेना। तो बाद में जब ये कोर्ट केस होता है कि भाई एंटोनियो जो है उसको अपने 1 पाउंड ऑफ फ्लेश देना होता है, तो पोर्टिया जो है वो अपना रूप बदलकर, भेष बदलकर जाती है, क्या बन जाती है? एक यंग मेल लॉयर बन जाती है जिसका नाम रहता है बाल्थेजर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पोर्टिया जिस डिस्गाइज करके जो रूप बदलती है उसका क्या नाम था? तो बाल्थेजर नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। नेरिसा डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज, अब देखिए नेरिसा कौन रहती है? तो पोर्टिया की दोस्त रहती है। तो ये अपना रूप बदलकर किस रूप में बन जाती है? तो ये बाल्थेजर की क्लर्क बनती है। क्या बन के जाती है? क्लर्क बन के जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर पोर्टिया इनिशियली ट्राइज टू परस्यूट शार्लॉक टू, पोर्टिया कोशिश करती है कि शार्लॉक मान जाए और थोड़ा क्या दिखा दे? मर्सी दिखा दे, दया दिखा दे। लेकिन शार्लॉक बिल्कुल भी अड़ा रहता है कि उसको मर्सी नहीं दिखानी, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, उसके मांस का टुकड़ा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोर्टिया फेमसली सेज, ये पोर्टिया की स्टेटमेंट दी हुई है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। किसको कहती है ये लाइन? तो शार्लॉक से कहती है कि भाई साहब तुम अपनी ह्यूमैनिटी जगाओ, अपनी मानवता को जो है जन्म दो और ऐसा किसी के साथ मत करोगे, मतलब किसी का 1 पाउंड फ्लैश मत निकालो, उसको बताती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पोर्टिया है अल्टीमेटली डिफीट शार्लॉक बाय पॉइंटिंग आउट दैट द बॉन्ड अलाउज हिम टू टेक फ्लैश बट नॉट। अब देखिए चूंकि प्ले है, ड्रामा है, तो इसमें अंत में जीत तो अच्छाई और सच की होगी, हीरो हीरोइन की होगी। तो पोर्टिया अंत में जीत जाती है, कैसे? क्योंकि वो कहती है कि भाई तुम इसकी ले लो, 1 पाउंड फ्लैश ले लो, लेकिन बॉन्ड में कहीं भर भी नहीं लिखा हुआ कि उसका ब्लड, एक भी ड्रॉप ब्लड का गिरेगा।
तो तुम एक भी ड्रॉप ब्लड का मत गिराना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ सिंगल ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड। बोलती है कि ठीक है तुम फ्लैश ले लो, लेकिन एक भी ड्रॉप क्रिश्चियन के खून का नहीं गिरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन इन द कोर्ट शार्लॉक इज। जो शार्लॉक के एक्शंस हैं उसके कॉन्सिक्वेंस में, मतलब परिणाम स्वरूप, शार्लॉक जो है, क्या वो उसको माफ कर दिया जाता है, या फिर बैनिस्ड फ्रॉम वेनिस, वेनिस से गायब हो जाता है, या फिर फोर्स टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड गिव हाफ हिज वेल्थ टू एंटोनियो एंड हाफ टू द लोरेंजो एंड जेसिका। तो बेसिकली कोर्ट उसको यही आदेश देती है कि आपको ये सारी चीजें करनी है। आपको क्या क्या करना होगा, आपको क्रिश्चियनिटी में बदलवा अपना धर्म परिवर्तन करा लेना है, साथ ही साथ अपनी आधी वेल्थ एंटोनियो को दे दो और आधी वेल्थ लोरेंजो और जेसिका को, मतलब अपनी बेटी और दामाद को आधी वेल्थ दे दो। ऐसा उसको कोर्ट सजा सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंटोनियोज रिएक्शन टू शार्लॉक्स पनिशमेंट इज। अब जब शार्लॉक को ये सजा मिलती है तो एंटोनियो को भाई थोड़ा उसके ऊपर दया आती है, तो वो बोलता है कि मुझे अपनी आधी संपत्ति मत दो। ही आस्क्स फॉर द ड्यूक्स मर्सी टू रिड्यूस द पेनल्टी इफ शार्लॉक बिक्वेथ्स हिज वेल्थ टू लोरेंजो एंड जेसिका अपॉन हिज डेथ। तो बिक्वेथ करना मतलब होता है कि वसीयत लिखना, ठीक है, वसीयत लिखना आप सबको पता होगा, दादाजी लोग जो लिख के जाते हैं। तो बोलता है कि शार्लॉक जो है अपनी वसीयत लिख दे, किसके नाम, लोरेंजो और जेसिका, अपने बेटे और दामाद के नाम लिख दे, और उसको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे दे और इधर उधर, ठीक है। The rings that Portia and Nerissa give to Bassanio and Gressanio are significant because, देखिए दो रिंग रहती हैं जो पोर्टिया और नेरिसा दोनों बसैनियो और ग्रेशियानो को दे देती हैं और कहते हैं कि ये रिंग तुम किसी को भी मत देना। लेकिन जब वो लोग रूप बदल कर आती हैं कोर्ट में और इन दोनों से रिंग मांगती हैं कि मुझे, बोलते हैं कि कोर्ट केस जिताने के बाद तुमको क्या चाहिए, तो बोलते हैं कि मुझे ये रिंग दे दो। तो बेचारे बहुत देर तक डिफेंड करते हैं, लेकिन अंत में इनको वो रिंग देनी पड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा कि ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है देयर वाइफ्स लव, उनकी पत्नियों का प्यार, एंड ओबीडियंस, एंड दे मेक द मैन प्रॉमिस नेवर टू पार्ट विद देम। और कोशिश करते हैं कि जो मनुष्य का, इंसान का जो प्रॉमिस है वो जीवित रहे, क्या रहे, जीवित रहे, जो प्रॉमिस किया है वो करके दिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोर्टिया एंड नेरिसा ट्रिक देयर हस्बैंड्स इनटू गिविंग अवे द रिंग्स बाय प्रिटेंडिंग टू हैव। अब वो किस तरीके से पोर्टिया और नेरिसा रिंग्स को ले लेती हैं, क्या प्रिटेंड करके, कि अब चूंकि लॉयर और क्लर्क हैं तो बोलते हैं कि एंटोनियो की हमने मदद की है, तो तुम हमें ये क्या दे दो उसके बदले में, ये जो रिंग तुमने उंगली में पहन रखी है ये रिंग मुझे दे दो। बेसिकली वो लोग रूप बदलकर वही उनकी पत्नियां ही हैं और उनका क्या लेती हैं, टेस्ट लेती हैं। तो बेचारे बहुत देर तक प्रिटेंड करते हैं, डिफेंड करते हैं, लेकिन आखिरकार वो दोनों रिंग उनको दे देते हैं, ठीक है। द फाइनल एक्ट ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस इन, फाइनल एक्ट जो है, जो आखिरी हिस्सा है प्ले का, वो कहाँ होता है, तो वो होता है बेलमोंट में होता है। कहाँ होता है, बेलमोंट में, सॉरी, बेलमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मूड ऑफ द फाइनल एक्ट इज जनरली, जो फाइनल एक्ट का मूड है वो कैसा है, तो वो बड़ा ही रोमांटिक है और लाइट हार्टेड है। अब सब सारा जो है एंड में सब कुछ अच्छा हो गया, तो मूड कैसा हो गया, बहुत ही रोमांटिक हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द न्यूज दैट अराइव्स एट द एंड ऑफ द प्ले कंसर्निंग एंटोनियो इज दैट, आखिरी में जो न्यूज आती है और एंटोनियो को कंसर्न देती है, वो क्या न्यूज है, वो न्यूज है कि सम ऑफ हिज शिप्स हैव सेफली रिटर्न। तो जो शिप्स उसकी समुंदर में डूब गई थी, वो शिप्स क्या हो जाती हैं, वापस किनारे पर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ ग्रेशियानो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो ग्रेशियानो का कैरेक्टर है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो ग्रेशियानो के कैरेक्टर को बड़ा ही विटी और टॉकेटिव दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा बात करने वाला और हंसी मजाक करने वाला कैरेक्टर कौन है, ग्रेशियानो है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्ले एक्सप्लोर थीम्स ऑफ, प्ले किस किस थीम को एक्सप्लोर करता है, तो प्ले लव एंड फ्रेंडशिप को, बिल्कुल ये भी है, जस्टिस और मर्सी को, ये भी है, प्रिजुडिस एंड रिवेंज, पूर्व धारणा और बदला को भी, तो सारी ही चीजें हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
द रिलेशनशिप बिटवीन पोर्चिया एंड नेरिसा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो पोर्चिया और नेरिसा हैं उन इन दोनों के आपस में क्या रिलेशनशिप रहती है, तो ये क्लोज फ्रेंड रहती हैं और कॉन्फिडेंट्स रहते हैं, मतलब अपना सीक्रेट शेयर करने वाली क्लोज फ्रेंड्स रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शेक्सपियर यूजेस ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर प्राइमली फॉर, तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज शेक्सपियर करते हैं क्या दिखाने के लिए, कि जो स्पीच है नॉवेल कैरेक्टर्स की कई बार उसको दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये प्ले किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो हमारा जो प्ले था यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके 40 क्वेश्चन हमने किए। आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आपसे बने नहीं बने, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस मिस ना करें। ठीक है, थैंक यू।